इफ शी स्मेल्स ऑफ सिगरेट्स मैं किस नहीं करता, वो देती मुझे हेडशॉट मैं मिस नहीं करता। पता है फाड़ के हाथ में भी दे देगा तभी तो बादशाह को कोई टेस्ट नहीं करता। आज आप प्लीज बता दो बादशाह को कभी कोई क्यों डिस नहीं करता। ड्रिंक आप नहीं करते, स्मोक आप नहीं करते, बट बैड बॉय कैसे हुए फिर आप? और बड़ी गंदी चीज। आपने अपनी लाइफ में हार्ट ब्रेक कैसे प्रोसेस किया? मेरे पास वो थी उरुस लैम्बोर्गिनी। मैं ताज जिम करने जाता था। मैं एक बार जिम से आ रहा रात को जाता था, मैंने गाड़ी साइड में लगाई और मैं रोया। पैसे का नशा भी जाने जाना एक दिन है। तुझे कैसे मैं बताऊं तू कितनी मासूम तो खैर वो नहीं थी, यही रहती है, मलाड में ही रहती है। आर देयर स्टिल एनी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ हनी सिंह? बताऊं कहानी? तेरी यार वो देती मुझे हेडशॉट मैं मिस नहीं करता। इफ शी स्मेल्स ऑफ सिगरेट्स मैं किस नहीं करता। पता है उसको दे दूंगा फाड़ के हाथ में भी, इसीलिए बादशाह को कभी कोई डिस नहीं करता। आज आप प्लीज बता दो बादशाह को कभी कोई क्यों डिस नहीं करता? क्या बताऊं, मतलब इट्स ओके अगर कोई कर भी दे तो क्या टेंशन है। मतलब हम जिस क्या कहते हैं जिस जॉनर ऑफ म्यूजिक में है वहाँ चलता रहता है तो वहाँ पे ये थोड़ी बहुत चुल करनी चाहिए तभी मजा आता है। चुल तो आपने बहुत करी हुई है। यू हैव वन ऑफ द मोस्ट लॉयल फैन बेसेस आउट देयर, और आई थिंक उसी का रीजन है शायद वो लॉयल्टी भी देके बहुत सारे लोग ना वो हो जाते कि नहीं यार बादशाह लिव्स अप टू द नेम। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब आई थिंक बहुत मतलब मेरे को अपना सा समझते हैं मेरे जो भी मुझसे प्यार करते हैं। बहुत कि ऐसी फीलिंग आती है यार अपना ही है, तो मुझे नहीं पता कि उसको लॉयल कहेंगे, उसको प्यार कहेंगे या उसको हार्डकोर कहेंगे, बट इट्स अ वेरी ग्राउंडिंग फीलिंग। समझ रहे हो आप कि मतलब ना मुझे कुछ वो समझने देते हैं और ना बहुत ऊपर समझने देते हैं, बहुत नीचे समझने देते हैं। लाइक दे कीप मी वेरी ग्राउंडेड। बट पता है ह्यूमिलिटी, जैसे आपने बोला इसको ग्राउंडेड आप रह पाते हो उस चीज की वजह से। ह्यूमिलिटी बहुत नेचुरली नहीं आती। ह्यूमिलिटी मतलब ऐसा नहीं होता कि किसी इंसान को सक्सेस मिल रही है और एकदम से उसमें वो हम्बल वाला फैक्टर एकदम से आ जाएगा। इट ऑलवेज कम्स फ्रॉम समवेयर। पता नहीं, मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि कोई और तरीका ही नहीं है जीने का। मतलब मुझे लगता है कि और कैसे जीते हैं, मतलब किस चीज का घमंड है, मतलब मेरे को नहीं समझ आता। किसी को अगर होता भी है तो मेरे को समझ नहीं आता कि किस चीज का है, पता नहीं। मतलब देयर इज नो अदर वे टू लिव फॉर मी एटलीस्ट। तो आई थिंक आई एम ऑलवेज थैंकफुल, ग्रेटफुल। जो दिया है ऊपर वाले ने दिया है, जब लेना होगा ले भी लेगा। तो ठीक है, मतलब ऐसे ही है, कोई ज्यादा सीरियसली लेने वाली चीज है नहीं ये सब। हाँ ओके बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं ना, उनकी ड्रीम होती है, जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट की ड्रीम होती है कि एक अमेरिका में मैडिसन स्क्वायर गार्डन है कि वहाँ पे सिर्फ परफॉर्म नहीं करना, हमारी ड्रीम है कि वो पूरा भर जाए हमारे लिए। तो ऐसी कभी आपकी कोई ऐसी ड्रीम अरीनाज या फिर ऐसे ड्रीम स्पॉट्स हैं दिमाग में? मैडिसन स्क्वायर गार्डन, हाँ? गार्डन कहते हैं उसको। मेरा तो पासवर्ड भी था लैपटॉप का मैडिसन स्क्वायर गार्डन। तो मतलब मैं तो बहुत obsessed हूँ। मतलब मेरे को ये जो आइकॉनिक जगह हैं इनमें शोज करने का ड्रीम है। और पता है क्या होता है कि भर जाए इसलिए होता है कि मतलब जो भी है, मतलब यू वांट अ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज आप चाहते हो कि जो आपने किया है शोज जो है ना वो भी एक आर्ट है। शो करना, शो प्रोड्यूस करना, शो की प्रोडक्शन, कैसे आप चाहते हो कि आपका शो लोगों को दिखे। there's LED, there's SFX, there's एक वाइब क्रिएट होती है स्टेज पे वो 2-2.5 घंटे के लिए। तो आप it's ये हमारी फिल्म है, म्यूजिशियंस की फिल्म है, ये हम फिल्म आपको दिखाना चाहते हैं। तो आप चाहोगे कि मैक्सिमम लोग आएं और वो एंजॉय करें, और वो जो सिनर्जी होती है बहुत ही अमेजिंग होती है। एक्टर्स एक्ट्रेसेस का क्या होता है, वो फिल्म करते हैं, फिर वो पर्दे पे लगती है, फिर वो घर बैठते हैं, फिर उनको पता चलता है कि भाई अच्छा ये हो रहा है। अपना तो इमीडिएट है ना, रियल टाइम है, बिल्कुल कोई लैग ही नहीं है। तो वहाँ खड़े वहाँ मजा आ रहा है, तो उससे बढ़िया कोई फीलिंग नहीं है। एंड ऑल दीज आइकॉनिक प्लेसेस वे बड़े बड़े आर्टिस्टों ने परफॉर्म कर रखा है, जिन्होंने अपनी लाइफ दे दिया इस आर्ट को। आप भी उस स्टेज पे अगर परफॉर्म कर रहे हो तो दिस ऑटोमेटिकली जो कहते हैं ना, जब आप उस कमरे में होते हो जिस कमरे में बड़े सारे और तगड़े लोग होते हैं, तो वाइब अपने आप वैसे सी होती है। तो आप अपने आप उस जोन में जाते हो, यू फील लाइक डूइंग समथिंग जो उन्होंने किया है। समझ रहे हो?
पता नहीं मैं समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा समझा पा रहे हो? हाँ आ रहा इतना ही, समझ। इससे ज्यादा समझा हाँ। अच्छा देखो, इंडिया के टूर्स आप कर रहे हो, यूके टूर्स कर रहे हो, हाँ। नेक्स्ट क्या एम है, दिमाग में क्या है? यार दिमाग में तो ये भी था कि ऑस्ट्रेलिया करें, बट इस साल नहीं करेंगे, शायद नेक्स्ट ईयर करेंगे। यूएस नेक्स्ट ईयर, दुबई होपफुली लेटर दिस ईयर, बट अभी सारा कंसंट्रेशन यूके वेम्बले ओवल एरिना की तरफ है, फिर लीड्स है नेक्स्ट डे। तो अभी जब मैं गया था थोड़े दिन पहले यूके, तो फिर मैं वहाँ बैठा था, मेरे साथ कोई बैठा था, वो कहता कि माइकल जैक्सन, ब्लैक पिंक एंड नाउ यू। मैंने कहा इस चीज की जरूरत नहीं थी बताने की, बट हाँ ठीक है। ये आपकी ह्यूमिलिटी किक इन होती रहती है बीच बीच में? रहती है, मतलब कोई जब ये सब बताता है तो थोड़ा डर लग जाता है, बट यार मतलब ह्यूमिलिटी इतनी ओवररेटेड क्यों है? मतलब ह्यूमिलिटी ही है, कोई आई डोंट सी एनी अदर वे टू लिव। आई थिंक यू शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल एंड हम्बल। क्या है, क्या किया तुमने? मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि सब भगवान की देन है। हाँ मतलब आप बस ये है कि आप उसको डिसरिस्पेक्ट मत करो जो आपको गिफ्ट मिला हुआ है। मतलब यू शुड ऑलवेज बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स दैट, आई थिंक। कोई ऐसी अनफुलफिल्ड ड्रीम है जो अभी भी आप चेज कर रहे हो? बहुत सारी हैं, कोई फुलफिल हुई नहीं है, मतलब 3-4 हुए हैं, लेकिन कौन सी हुई है और कौन सी रहती है? कुछ नंबर्स जो अचीव करने थे, ये हो जाए वो हो जाए, नंबर 1 ये फलाना फलाना तो हो जाए, बट फिर ड्रीम्स का ये है ना कि जब एक अचीव हो जाता है फिर दूसरा बन जाता है, फिर तीसरा बन जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है ना थोड़े टाइम तक रहेगा, फिर उसके बाद एज के हिसाब से मुझे लगता है कि यू स्टार्ट गेटिंग डिसोसिएटेड विद numbers, and then you start inclining towards a different way of living, which is more free, which is more boundless, free of constraints. कि you're not slave to मोह माया या numbers। तो मुझे लग रहा है कि मैं धीरे धीरे उस तरफ जा रहा हूँ। हो रहा है ऐसा ट्रांजिशन? हाँ, कि मुझे अब गाड़ियों से उतना प्यार नहीं है। ओहो। हाँ मतलब मुझे अब कई चीज़ों से थोड़ा सा वो होने लगा है। अब ये है कि यार मेरा मेंटल पीस बड़ा इम्पोर्टेंट है, कि अगर मतलब मेरे को सोना है, अगर मेरे को सोना है तो सोना है, काम कोई नहीं कल कर लेंगे। तो नींद इम्पोर्टेंट हो गई है, माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करना बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया है, हंसना, मतलब पहले मेरे टेंशन 12 बजे रहते थे, ऐसे रहता था मेरा, अब थोड़ा रिलैक्स, मतलब आयरॉनिकली अभी बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं था मैं, मुझे सीन हो गया। अभी रिलैक्स नहीं हुआ आप? नहीं तो आप भी तो कह रहे थे बड़े हैसल लग रहे हो, तो थोड़ा अच्छा chaotic हो रहा था ना। पहले था ना, हाँ, अभी हाँ, इस मोमेंट में हाँ, तो रिलैक्स्ड हूँ। हाँ अब बहुत रिलैक्स्ड हूँ। ओके, पता है विराट कोहली ने एक्चुअली एक बार ये वाली चीज बोली थी कि हमें लगता है कि मनी, फेम, सक्सेस जब तक हमारे पास होती नहीं है, दिस विल बी द की टू सक्सेस, बट इवेंचुअली की टू हैप्पीनेस। यस, बट इट्स नॉट। हाँ, बट इट्स नॉट। डू यू फील द सेम? सेम हैप्पीनेस 2 चीजें हैं, एक तो इट्स अ चॉइस, देयर इज ऑलवेज अ चॉइस टू बी हैप्पी और टू बी सैड, व्हाटएवर हैपेंस, लाइफ में कुछ भी हो जाए। हाँ मतलब अगर आपका मतलब नहीं कुछ भी हो जाए, एक्चुअली हैप्पीनेस इज अ चॉइस। दूसरा, बहुत छोटी छोटी चीजों में मिल जाती है, वो बड़ी चीज करने की जरूरत ही नहीं है उसके लिए। कई बार बहुत बड़ी चीज करके भी उतनी हैप्पीनेस नहीं मिलती जो बहुत छोटी चीज में मिल जाती है। मतलब अब जैसे मैं सोच रहा हूँ मैं घर जाऊंगा और मेरे को राजमा चावल मिल जाए और वही टेस्ट मिल जाए जो मैंने सोचा हुआ है, बल्ले बल्ले होगी, बन गया दिन। क्या इससे बड़ी खुशी क्या आएगी कि नहीं? तो हाँ, बहुत लोगों ने बोला है लेकिन बहुत कम लोग इस पे अमल कर पाए। हैप्पीनेस इज अ चॉइस एंड इट्स इनसाइड यू, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, गाड़ी उड़ी कुछ नहीं है, नंबर, वो तो बस आदमी की ना आदत है, कहते हैं ना फितरत होती है इंसान की। फितरत है, वो दुनिया में आया है, कम्पीट कर रहा है। और मेरे को बताया था किसी ने, बचपन से हमें ये सिखाया है कि हमारे घर लाइट चली गई तो हमें सिखाते कि बाहर जाके देख औरों की भी गई है या नहीं गई। हमारे साथ भी कि अगर औरों की गई है तो ठीक है। मतलब ये बड़ी सारी चीजें नहीं सिखाई गई इंसान को, हमें नहीं सिखाया गया, रिलेशनशिप मैनेजमेंट नहीं सिखाई गई हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं सिखाई गई, सिखाते नहीं है। जिसने कॉमर्स लिया है उसको पढ़ना पड़ता है, लेकिन हमें ये नहीं सिखाया कि खुश रहो, हमें सिखाया ही नहीं, किसी ने नहीं सिखाया हमें कि खुश रहो। बहुत कम बार लोग बोलते हैं खुश रहो, लेकिन सिखाते बहुत कुछ है। ये ऐसे ही बोल देते खुश रहा कर, ये सिखाना पड़ता है, खुश रह भाई। तो ये चीजें अब सीख रहा हूँ मैं। दे रहा है दुरुस्त है। बट जैसे अब आपके पास फेम भी है,
मनी भी है, सो व्हाट डज फेम मीन टू यू? फेम इज किराए का घर. ओके. आप उसमें शिफ्ट होते हो, उसको सजाते हो जैसे मर्जी, कई बार फर्निश्ड होता है, कई बार खुद सजा लेते हो, फिर देन वन डे यू हैव टू लीव. तो मेरे लिए वो किराए का घर है. एंड मनी? मनी इज अ रिसोर्स. मनी एक ऐसी चीज है जिससे आप चीजें कर सकते हो. मनी कैसे यूज करते हो वो आप पर है. मनी से आप, जैसे मैं घूमना बहुत पसंद है, तो मैं अपने सारे कजन वजन दोस्तों के साथ घूमता हूँ, तो आई क्रिएट मोमेंट्स जिनसे यादगार और खुशी बनती है. मनी इज अ रिसोर्स. मनी से आप चीजें कर सकते हो. मनी इज, मतलब जैसे अगर मुझे किसी कॉन्सर्ट में जाना है तो या तो मैं टिकटें ले लूँ या मैं आर्टिस्ट को फोन कर दूँ, तो मेरी जान पहचान इज इक्वल टू द मनी. तो इट्स अ रिसोर्स. और आपके लिए तो आजकल टाइम इज ऑल्सो मनी ना, एक मुकाम पे पहुंच. टाइम इज लग्जरी. या मेरे लिए टाइम इज लग्जरी बिकॉज उसकी मैनेजमेंट थोड़ी मेरी इतनी अच्छी नहीं है. तो द टाइम स्पेंड, जो वेल स्पेंड टाइम होता है, वो आई चेज दैट. सो दैट्स अ लग्जरी फॉर मी. आपके लिए वेल स्पेंड टाइम क्या होता है? फ्रेंडशिप्स की बात करते हैं. हाँ. दोस्ती यारी में. हाँ. अच्छा, पहले तो यूजुअली ना फ्रेंडशिप में हमेशा एक हायरार्की होती है, ठीक है? जैसे कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ अक्वेंटेंस होते हैं. हाँ. कुछ लोग होते हैं जो सोशल अक्वेंटेंस होते हैं कि पार्टी आर्टी पे टकर गए तो हाय हेलो होती है. कुछ लोग होते हैं जिनको दोस्त कहते हो, कुछ बेस्ट फ्रेंड होते हैं. कुछ लोग होते हैं कि 3 बजे कोई कांड हो गया तो उनको कॉल करके फिर बुलाना है और फिर वो आएंगे. वो अलग अलग तरह के दोस्त होते हैं. एक्वेंटेंस को मैं दोस्तों में काउंट नहीं करता. ओके. दे आर एक्वेंटेंसेस. दोस्त वो है जिसके सामने आपको बोलते हुए सोचना ना पड़े, राइट? तो मेरे 2-3 बेस्ट फ्रेंड्स हैं जिनसे बहुत कम मिलता हूँ मैं. 2 तो बाहर है, एक पहाड़ों में रहता है, IIT में लेक्चरर है, वो पता नहीं प्रोफेसर है. तो जो पहाड़ों में जाता हूँ तो उससे मिलता हूँ. अदरवाइज कजन्स जो मेरे हैं उनके साथ चिल करता हूँ. और whenever I have a hearty laugh, that is time well spent. मतलब मेरे को सोचना ना पड़े, चिल करूँ, खुश हूँ, वो टाइम वेल स्पेंट है. वो किसी के साथ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, दोस्तों में और परिवार में. उसके अलावा मैं अपना जोन बना ही लेता हूँ कहीं जाके. नहीं तो मैं जाता ही नहीं. अगर कहीं जाता हूँ तो अपना चिल विल कर लेता हूँ. बहुत इंपॉर्टेंट है खुश रहना, और ऐसी जगह पे ना रहना जहाँ पे आप अनकंफर्टेबल हो. निकलो वहाँ से. क्या इतना, मतलब मेरी अभी किससे बात हो रही थी बॉम्बे में, वो कहते हैं आप पार्टी वार्टी नहीं करते, पीते वीते नहीं. मैंने कहा यार बड़ा अजीब सा फुद्दू सा सर्कल है ये. यू सोशलाइज बिकॉज यू वांट टू ड्रिंक, यू ड्रिंक बिकॉज यू वांट टू सोशलाइज. ये और बॉम्बे में मतलब अगर आपको बाहर जाना है तो आपके 6 घंटे गए लाइफ में. That's 1/4 of your day. Yes. मेरे पास, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता मतलब और इतनी फुद्दू चीजें करने के लिए. पर क्या करना है, मतलब मैं नहीं हूँ वो. आई एम सॉरी बट कोई नहीं. हाँ. बट देखो, ड्रिंक आप नहीं करते, स्मोक आप नहीं करते, बट बैड बॉय कैसे हुए फिर आप? और बड़ी गंदी चीज. मैंने ना एक्सपेक्टेशंस ही जीरो कर ली हैं लोगों की अपने आप से कि यार ये तो है ही बुरा, तो कुछ भी अच्छा करते हो तो सरप्राइज होता है ना. हाँ. अच्छा, आप उस वे से चल रहे हो कि लोएस्ट एक्सपेक्टेशन और फिर एकदम से छक्का. ये बकवास ही होगा, ये तो बेवकूफी होगा. अच्छा ये तो ठीक है यार, ये तो बुरा भी नहीं है, तो एक्सपेक्टेशन ही उतनी कर लो. बट आपका फ्रेंड होने के लिए क्या लगता है, मतलब हाउ डू यू आइडेंटिफाई योर फ्रेंड्स एज के कुछ क्वालिटीज होती है ना जिसको देख के इंसान अट्रैक्ट होता है कि यार इस बंदे में बात है. यार अभी तो आई थिंक जैसे आप सवेरे सोच के निकलो कि यार मुझे ना आज ऑडी की गाड़ियां देखनी है, आपको सारे दिन ऑडी की गाड़ियां देखेंगी, राइट? या आज मुझे बस दुखी लोग देखने हैं तो दुखी लोग देखेंगे. तो मतलब मुझे ना ऐसे मतलब एम्बिशियस लोग बहुत पसंद है, क्लियर, मतलब जैसे बुलियन 0 या 1, ये लोग बहुत पसंद है. मतलब कि मतलब जैसे मेरे इफ लाइक जिस मैनेजमेंट के साथ मैं साइन हूँ तो उसमें तारसेम भी है, तो मेरी उनसे बात मतलब कभी 15 सेकंड से ऊपर की बात ही नहीं हुई, लेकिन इतनी खतरनाक बात होती है भैया ये अच्छा ये इतना. तो मतलब इतनी कम्युनिकेशन में जब when you say enough, I love that. Yeah. That saves a lot of time and that just inspires me कि बस ऐसी लाइफ, इतनी क्लियर लाइफ हो ना तो मजा आ जाए. तो इज दिस अ बॉय फ्रेंडशिप थिंग, मेल फ्रेंडशिप्स? क्योंकि कहते हैं ना कि लड़कों की दोस्ती ऐसी होती है कि
लड़कियों को हैंग आउट करने तो एक बैठक लगेगी, ठीक है, बहुत सारी लंबी चौड़ी बातें होंगी. लड़कों के लिए चिल करना होता है कि साथ में ड्रिंक कर ली, सोटा पीला, ड्राइव पे चले गए, और यू नो बस भाई क्या चल रहा है, भाई क्या चल रहा है करके खत्म हो गया. सो इज दिस लाइक अ मेल फ्रेंडशिप थिंग? मे बी, आई डोंट नो. लड़कियां जनरली बहुत एलैबोरेट करती हैं. मतलब पूरा पहले सीन बताएगी, व्हाइट कलर की वॉल्स थी, लाइटें लटक रही थी. मैं क्या हुआ, क्या मुद्दा बता, बात क्या हो गई, पता नहीं यार. तो तभी मैं अपने को बहुत बोरिंग भी बोलता हूँ. मतलब मैं इतना सिनेरियो नहीं ना सुन सकता ना बता सकता. ओके. आपको पता है लोग बहुत कितनी ज्यादा बातें कर रहा हूँ मैं अभी. कॉन्ट्ररी. मैं बातें करवाती हूँ. हाँ, है ना? ग्रेट. हाँ, ये सही है. आपको पता है बहुत लोग अर्बन पोएट भी कहते हैं. इस जनरेशन के यू कम अक्रॉस एज द अर्बन पोएट, यू नो, लाइक अ गालिब reformed or something like that. So coming from you, it might mean a lot to our audience, but आपने अपनी लाइफ में हार्ट ब्रेक कैसे प्रोसेस किया? बहुत बेकार प्रोसेस किया मैंने. बताऊं कहानी? हाँ. तेरी यार, मतलब मैं बहुत ही ज्यादा प्यार करता था उस बंदी से. मुझे ऐसा लगता है बहुत अल्टीमेट. मतलब वो एक शेर है ना कि हम मेरी तन्हाई देख के हैरत ही करेंगे लोग, या तो मोहब्बत छोड़ देंगे या मोहब्बत ही करेंगे लोग. मतलब ऐसी सी हालत थी. तो मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो जिस बंदे के पास गई वो मेरा दोस्त था. तो मैंने उसको फोन किया. पहले तो फोन अवॉइड कर रहा था मेरा. फिर उसने मुझे फोन किया. मैंने, तुझे पता भी है उसको हरी मिर्च पसंद नहीं अपने ऑमलेट में. इस कदर का प्यार. हाँ, मतलब कॉलेज टाइम का था. तो वो थी जिसके लिए मैंने हार्टलेस लिखा था. कि मुझे मालूम है मेरा चेहरा तेरे दिल का सुकून है, तू भी मेरी इन रगों में बहता खून है, कहने को दूर है दिल के करीब है, पैसे का नशा भी जाने जाना एक जुनून है, तुझे कैसे मैं बताऊं तू कितनी मासूम है. मासूम तो खैर वो नहीं थी. बट वो टाइम था. बट बहुत बुरा प्रोसेस हुआ. आई थिंक आई लॉस्ट माई शिट आफ्टर दैट, बट हियर आई एम. स्ट्रॉन्ग एंड बैक. अभी यही रहती है, मलाड में ही रहती है. 2 बच्चे हैं उसके, और थोड़ा बुरा ही हाल है. कभी आपकी एक्सेस से ऐसे बातचीत हुई है? हैव यू बिलीव्ड इन लाइक? बहुत. उन्हीं के फोन आते हैं ना फिर. अच्छा, I don't believe in keeping in touch. मैं तो उनके साथ भी टच में नहीं रह पाता जिनके साथ हूँ मैं, मतलब जो दोस्त हैं. बट एवरी नाउ एंड देन यू नो बातचीत हो जाती है. एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ. How many times have you properly been in love? Properly? Once. Omelette? हाँ, maybe twice. Yeah. और वो properly love पता कैसे चलता है आपको कि यार ये this was something? आप cheat नहीं करते. You don't cheat on them. You don't even think about it. तब होता है. आप ये बातें करते हो वैसे इस टाइप की कभी अपने पेरेंट्स के साथ? How's your relationship with your parents? नहीं देंगे मेरे. नहीं, बहुत कूल है रिलेशनशिप मेरा पेरेंट्स के साथ. मेरी मम्मी बहुत कूल है. मतलब मैं इतना कूल नहीं हूँ जितनी मेरी मम्मी है. ओहो. हाँ. ऐसा कैसे? पता नहीं, मतलब मुझे तो नहीं पता. So ऐसे are you a mama's boy? I don't know if she's a son's mother. मतलब नॉर्मल नहीं है मेरी मम्मी. मतलब मैं जैसे देखता हूँ ना, बड़ा लाड प्यार करती है मम्मियाँ. तो मेरी मम्मी ऐसी थी कि जैसे मैं घर गया और अरबी बनी हुई है, लौकी बनी हुई है, तो मैं नहीं रोटी खाऊंगा, तो कहती मत खा, जो भूख लगेगी खुद खा लेगा. बट शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन थिंग. शी इज पुट दिस इन माई माइंड कि जो करना है ना बेस्ट करना है. एक, और दूसरा कभी घर रोते हुए नहीं आना. ये 2 चीजें मम्मी ने सिखाई थी बचपन में. एक मेरी याद है, मेरे एक लड़के से लड़ाई हो गई थी. उसने मेरे को बहुत मारा. 3-4 थे वो, और मैं रोता हुआ घर गया. तो फिर मम्मी पहले तो उस लड़के के घर, राहुल नाम था, मुझे पता है, याद है, 43 नंबर फ्लैट में रहता था. पहले तो उसकी मम्मी की क्लास लगाई, फिर राहुल की क्लास लगाई, फिर घर आके मेरी क्लास लगाई. फिर उस दिन बोला कि बेटे जो मर्जी हो जाए घर रोते हुए मत आ जाइए. तो ये 2 चीजें बचपन से ही, कुछ ट्रॉमा होता है, कुछ एम्पावरमेंट होती है. आई डोंट नो हाउएवर यू वांट टू प्रोसेस इट. तो ये रहा है मेरे साथ. But good advice to hold on to. Good advice to hold on to. But I really look up to my dad. Yeah. Really, really look up to my dad, because I think what he's done in life,
I don't think I'll ever be able to do that. I think he's become this family man, which I don't think I'll ever be able to do that. बट क्यों आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं बन पाओगे? इतना अचीव कर लिया, ये भी हो जाएगा. उसके लिए अलग माइंडसेट चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, सैक्रिफाइसेस चाहिए. और जब आप इस सड़क पे, वो अलग ही सड़क है, वो सड़क ही अलग है. मतलब मुझे वो अचीव करते करते आई थिंक फैमिली नहीं रहेगी, इतना टाइम लग जाएगा. यू नो, इट टेक्स अ लॉट टू डू व्हाट ही इज डन. उनके भी सपने थे. ही एक्चुअली केम टू बॉम्बे टू बिकम अ हीरो. हाँ. वो 14 दिन में चले गए. बट आई थिंक थ्रू यू ही इज आल्सो लिविंग अ पार्ट ऑफ हिज ड्रीम. ही जस्ट केयर्स अबाउट कि अभी भी अगर मैं फोन करूंगा तो यही पूछेंगे तो सोया, या मतलब डांटते रहते हैं. ही ऑलवेज फाइंड्स रीजंस टू कि खुश नहीं है वो, कि ना सोता है टाइम पे, ये कौन सा केस चल पड़ा, अब क्या कर दिया तूने. सो ही इज दैट. आई डोंट थिंक he's been able to process the life that I live, but he just, you know, like every parent, he wishes the best for me. कोई डर है अभी आपके? Like everybody has some fears To in lose life. them. To lose your parents. That is the only fear I have. I don't fear anything. I don't fear anything. ना किसी इंसान से डर लगता मुझे, ना किसी चीज से डर लगता, ना किसी इवेंट से डर लगता. सिर्फ मैं अपने माँ बाप से दूर हो जाऊं. मतलब the only thing that I'm afraid of is losing my loved ones. हम लोग वैसे डर, चोट से डर लगता है, जलने से डर लगता है. दिल की चोट से ज्यादा लगता है या फिर ऐसे फिजिकल चोट से? दिल की ना. हाँ. But it's like it's become a, nothing shocks me now. Like I've seen so much कि मतलब हर चीज एक्सपेक्टेड ही होता. अच्छा ये ऐसे है, अच्छा ये ऐसे है, अच्छा तो पैटर्न पता चल जाता है. ओहो अच्छा. So yeah. Does something ever make you anxious? हाँ. Loneliness. Like हो जाती है एंजाइटी कभी कभी. So I make sure I tire myself ताकि सोने से पहले दिमाग ना चले. कि बेड पे पड़ते एकदम से नींद आए. बेड पे जरूरत ही नहीं पड़े, जहाँ बैठा हूँ मैं वहाँ सो जाऊँ. इतना अपने आप को. Sometimes I like last night I'll tell you. I slept after 3. मैं बताता हूँ. मनाली गए हम, वहाँ शूट किया. तो उस शूट से पिछली रात सोया नहीं मैं, बिकॉज अर्ली कॉल टाइम था, मुझे पता सो गया तो मैं उठूंगा नहीं. शूट किया, शूट करते ही निकले, बिकॉज आई हैड टू शूट हसल. तो ड्राइव कर रहे थे, गाड़ी में सिर्फ 2 घंटे सोया. हाँ. ऐसी टेढ़ी मेढ़ी रोड थी. तो एयरपोर्ट लैंड किए, एयरपोर्ट में बैठा मैं, मेरे साथ कोई बैठा था, उसने मुझे सोने नहीं दिया. आए, हसल शूट किया, 2 बजे तक शूट चला रात को. 5 बजे सोया मैं, 9 बजे उठ गया. आई हैड टू शूट IGT, इंडियाज गॉट टैलेंट. वो शूट किया, फिर बीच में पुलिस के पास गया, तो फिर वापस आया, वो शूट किया, फिर कल रात को सोया मैं. लाइक आई स्लेप्ट फॉर लाइक 8 hours. तो मतलब ऐसे होता है इतना. तो अब now I'm charged for like 2-3 days. Wow. हाँ, तो मैं 2-3 दिन चला दूंगा बीच में, 2-3 दिन, which is unhealthy, but that's how I live. Part and parcel of your life, ना? हाँ, मतलब मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ इसको. पापा खुश हो जाएंगे. पापा को बताता ही नहीं. अभी जब रिसेंटली कोचेला हुआ था, उस पे दिलजीत ने परफॉर्म किया था, दिलजीत दोसांझ ने. और ऑफ कोर्स उसकी बहुत ज्यादा मीम्स बने, रील्स बनी, वायरल वीडियोस गई, इंस्पिरेशनल, यू नो, लाइक इट वाज एन इंस्पिरेशन, इट वाज ऑल ओवर सोशल मीडिया. बट आई थिंक कि एक ट्रू फॉर्म में ना लोगों को शायद उस मोमेंट की ना कल्चरल रेलेवेंस नहीं समझ आई, जो सिग्निफिकेंस थी ना उस मोमेंट की, एक पॉप कल्चर स्टैंड पॉइंट से. सो Do you think you can explain that to people watching? बहुत लोगों को अभी तक पता ही नहीं कि क्या क्या हो रहा है जो डिफाइन करने वाली है. They look back at it. मुझे नहीं पता मैं तो लाइव देख रहा था. हाँ? मैं वेट कर रहा था, पाजी स्टेज पे आने वाले हैं, और मैं लाइव देख रहा था. मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज है ना यार. मतलब मैं एक म्यूजिशियन हूँ, एंड I've always looked up to him. मतलब वो तब से ये कर रहे हैं जब हम स्कूल में थे, और अब तक, और रेलिवेंट है. लोगों को पता ही नहीं है ये, वो कभी फैथम ही नहीं कर पाएंगे. और आजकल के, आई डोंट नो इफ टुडेज जनरेशन वुड ever be able to appreciate the fact that he's been doing this for the last 25 years. कब से 25 साल एक्टरों के करियर नहीं होते. सिंगर्स तो छोड़ दो, किस सिंगर, कोई कौन सा सिंगर है जो 25 साल तक रेलिवेंट रहा है. विद he's come from a small village in Punjab. मुझे नहीं पता कि लोगों को ये पता भी है कि कितनी बड़ी चीज है, and I've stopped caring now. But what he's doing is incredibly inspiring.
और मतलब पाजी का तो यही है ना, मतलब उनकी सफलता हमें अपनी सफलता लगती है, सबको ही, ही इज दैट। तो बट आई वांट टू लेट पीपल नो कि कोई 100 साल में कोई एक पैदा होएगा जैसे करेगा, जैसे अरिजीत सिंह जैसा कोई। यू शुड चेरिश व्हाइल दे आर अलाइव, यू शुड गिव देम देयर फ्लावर्स। कहते हैं ना हीरे की पहचान जोरी को होती है। कोई नहीं, अपने को तो पैसे कमाने हैं। पता है बहुत सारे लोग शायद आपसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं इसके बारे में, क्योंकि अब पता नहीं उनको क्यूरियोसिटी होती होगी या फिर उनको कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी होती होगी, बट जो ऑनगोइंग बीफ्स चलते रहते हैं, राइट, जैसे आपका एक ऑनगोइंग बीफ शायद चल रहा है या फिर लोगों ने क्रिएट किया है हनी सिंह के साथ। बट आई लाइक टू बिलीव कि लाइफ कभी ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, कोई हमेशा सही और कोई हमेशा गलत नहीं हो सकता, एंड देयर इज ऑलवेज समथिंग दैट इज इन द ग्रे, राइट। तो एंड वी आर ऑल अबाउट द लव, सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क दैट are there still any fond memories of Honey Singh in your heart? यार 2 लड़के जिन्होंने आई थिंक जॉनर रिडिफाइन किया म्यूजिक का, और who were witnessing, एक तो जो उम्र होती है ना, और उस उम्र में जब आप ऐसी कोई चीज कर जाते हो, इट्स लाइक अ स्टार्टअप गोइंग सक्सेसफुल, तो उनको तो ये लगता है कि दुनिया है ही नहीं कुछ उनके सामने, वो तो दुनिया जीत सकते हैं। And that is what we felt every time we went out on roads, every time we went inside the studio. तो हमें लग रहा था कि हम ही हम है, मतलब और है ही क्या। And we were putting in the work, मतलब ऐसा तो है नहीं कि फोकी मार रहे थे, मतलब काम कर रहे थे हम, और काम कर रहे थे, काम अप्रिशिएट हो रहा था, और काम ऐसी जगह पहुंच रहा था जहाँ उम्मीद ही नहीं थी हमें। तो हम तो हवा में ही रहते थे, मतलब कोई पता पूछता तो कहते हम हवा में। तो फॉन्ड मेमोरीज हैं यार, बहुत चीजें क्रिएट करी, बहुत लोगों के उस टाइम के जो आई थिंक लोग ऐसे आर्टिस्ट भी थे जिनमें बहुत घमंड था, तो उनके घमंड भी टूटते हुए देखे, बहुत कुछ सीखा कि जो कहते हैं यार ये कल के लड़के हैं, ये क्या करेंगे, अब देख लो, तो हम कल के लड़के थे। तो वो चीजें बहुत बढ़िया थी। बट लाइक मोस्टली इट वाज, क्योंकि मैं तो मस्ती ज्यादा करता नहीं, मैं अच्छा बच्चा था क्लास का, तो मैं हमेशा काम करता था, और मेरे को काम करने में बहुत मजा आता था, और मेरे को काम लोगों तक पहुंचाने में बहुत मजा आता था, तो मैं तो बहुत मस्ती करी है। हमारे पॉडकास्ट पे एक्चुअली किंग आए थे एक बारी, तो किंग से हम कुछ बात कर रहे थे शूज की, ठीक है, तो हमने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है, हाँ एग्जैक्टली, आई थिंक आपने देखा होगा, तो उन्होंने बोला कि बादशाह भाई हैं जो शायद भगवान के पैर से भी जूते चुरा के ले आएंगे। तो ये कैसी ऑब्सेशन है जूतों की? यार ये पता नहीं, बचपन से ही है, मतलब मैं आई थिंक आई वाज अ स्नीकर हेड बिफोर द टर्म। मैं बता रहा हूँ आपको, बचपन में जूते ड्रॉ किया करता। आप मुझे अभी पेन पेपर दे दो, मैं आपको जूता ड्रॉ करके दे दूंगा, हाँ? फ्री स्टाइल, मतलब मैं सबकॉन्शियस में जूते तो नहीं खाए इतने प्रॉब्ली। तो बहुत ऑब्सेस था मैं शूज से। मतलब मैं जब बास्केटबॉल खेलता था, विच इज बैक इन 99 में, मतलब मैं जूतों के ऊपर जुराबे पहन लेता था, गंदे ना हो, नहीं वैसे स्टाइल के लिए मुझे सिलुएट बहुत सही लगता था। और अब सॉक्स स्नीकर्स बन रहे हैं बाय द वे, वो जुराबे तो चलो बाय द एंड ऑफ द गेम फट जाती थी, बट मेरे को, मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता था। वो बाटा के कैनवस शूज आते थे, उन पे कलर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। एक बार मैंने पापा को जिद की कि पापा मुझे, हमारे ना घर के पास एक्शन शूज की फैक्ट्री होती थी, तो मैं कहा मुझे यहाँ लेके चलो, मैं इनको अपने डिजाइन दिखाऊंगा। तो जिद करी, मैं घुसने नहीं दिया उन्होंने फैक्ट्री में। तो ऐसा ही था, मतलब मेरे को बहुत ऑब्सेशन है शूज के साथ। What is the most expensive pair of shoes that you own? बढ़ता घटता रहता है वो रीसेल मार्केट में, 25-30 लाख रुपए का होगा। कौन सा? Yeezy 2 नाइकी के साथ जो Kanye West की कोलैबोरेशन थी, वो है। एंड आपकी ड्रिप भी बहुत ज्यादा, उसके बारे में हमेशा ऐसे बात होती रहती है कि you're a singer, you're a songwriter, you're everything, right? बट आपको एक फैशन आइकन की तरह भी देखते हैं लोग, like when you walk on your stage shows and everything, people are like, you know, he's slaying. तो ये वाला, do you style yourself? Yes? Yeah. हाँ. Where do you draw inspiration from? यार जो अच्छा लगे, जो कंफर्टेबल लगे, फैशन, आई एम इनटू फैशन। मैं फैशन विक्टिम हूँ,
विक्टिम हूँ मैं। जो आ रहा है वो लेना ही पड़ेगा। वो शिट, ये कैसे? और बड़ा मेरे को ये है कि मेरे पास होना चाहिए सबसे पहले। दिलजीत भाई ने कैसे पहन लिया, मेरे पास क्यों नहीं आया? ये करण ने कैसे पहन लिया? So I am like that. है थोड़ा सा फालतू चीजें हैं, फालतू के शौक होते हैं जो पैसे के साथ आते हैं। ये तो है। पहला शौक कौन सा पूरा किया था जब पैसे आए थे? गाड़ी। कौन सी? BMW। कौन सी सीरीज? 5 सीरीज। हाँ, किंग ने भी वही ली थी। हाँ? मेरे ख्याल से। हाँ। तो नहीं, उसकी चोरी हो गई थी। चोरी उनकी हुई थी, फॉर्च्यूनर चोरी हुई थी उसकी। बट 5 सीरीज मैं लेने ऑडी गया था। मैं बताता हूँ उसकी स्टोरी। A4 लेने गया था। मैं क्या इतने पैसे में A4 आ जाएगी? सेकंड हैंड लेने गया था। कहते हमने नहीं, मैं चप्पल में था। मतलब मैं ऐसे सही, मैं हमेशा ही ऐसे गया हूँ। तो पता नहीं उसने मेरे को देख के शायद मना कर दिया। तो फिर मैं क्या, आज तो गाड़ी लेके घुसेंगे। फिर कहते यार एक 5 सीरीज मिल रही है, इतने पैसे एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे। तो मैंने कहा चले गाना पकड़ लेते हैं किसी से। तब 2-2.5 लाख रुपए चार्ज करता था मैं गाने के। तो मैंने 1-2 गाने की डील उसी दिन करी। अपने मैनेजर को बोला कि भैया तो पैसे वैसे है तो 5 सीरीज लेके। 0501 नंबर था उसका। और अभी नेक्स्ट कार कौन सी है लिस्ट में आपके लेने की? बहुत हो गई गाड़ी। अब बहुत हो गई। जहाज लेंगे। जहाज नहीं, गाड़ियां बहुत हो गई। करूंगा क्या, चलाने को एक नहीं मिलती। यहाँ पे 6-6 घंटे आप फंसते हो वैसे ट्रैफिक में। भाई मैं बॉम्बे में एक बार, मेरे पास वो थी उरुस लैम्बोर्गिनी। मैं ताज जिम करने जाता था, सांता क्रूज। मैं एक बार जिम से आ रहा, रात को जाता था। मैंने गाड़ी साइड में लगाई और मैं रोया। मगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी प्यारी गाड़ी है मेरे पास और 20 की स्पीड पे चला रहा हूँ, मैं घुटन हो रही है मुझे। नेक्स्ट डे मैंने फ्लाइट कराया, मैं चंडीगढ़ चला गया। वो था एक टाइम, तो मैं बहुत वो एंग्जाइटी सी हो गई। मैं यार क्या है ये, क्या हद हो गई। फ्रस्ट्रेशन होती है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन। रेव नहीं हो पा रही गाड़ी यहाँ पे। नहीं, गाड़ी नहीं, वैसे भी लाइक व्हाई एम आई स्टेइंग हियर व्हेन आई हैव गॉट अ ब्यूटीफुल हाउस, माय फैमिली इज देयर। मुझे पता है यहाँ काम है, तो तब से मैं सिर्फ काम करने आता हूँ। और वैसे मोस्टली आप चंडीगढ़ ही? जी। वहाँ पे क्या आपका मी टाइम क्या होता है व्हेन यू वांट टू? मी टाइम है वहाँ, कोई यू टाइम है ही नहीं वहाँ, सारा मी टाइम है। मी टाइम, वी टाइम, फैमिली के साथ बहुत मस्ती करता हूँ। मस्ती क्या मतलब, घर की तरह रहते हैं, चुगलियां करते हैं। अच्छा इसकी शादी हो गई, इतना बड़ा हो गया, बच्चा भी हो गया, ये बहुत मजा आता है। करते हो आप भी गॉसिप पूरी? ये पंजाबी ट्रेट है ना वैसे एक? ये हेल्दी ट्रेट है, इतना मुझे पता है। गॉसिप नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। और हमें बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू। एनी क्लोजिंग थॉट्स यू वांट टू गिव? बहुत ज्यादा यंग लोग देखते हैं हमारा चैनल। तो मैं मतलब यंग मतलब आपके जैसे यंग लोग देखते हैं चैनल, तो रिलेट करेंगे। यंग कुछ नहीं यार, ऐश करो, खुश रहो लाइफ में, और बहुत सीरियसली मत लो कोई चीज। बहुत थोड़े टाइम के लिए खुशी भी और दुख भी। एक कहते हैं कि एक छोटी सी कहानी के साथ मैं खत्म करता हूँ कि सुख और दुख 2 बेटे हैं भगवान के। तो दुख बड़ा दुखी होके भगवान के पास जाता है कि यार मुझे एक बात बताओ पापा, जब सुख किसी के घर में आता है तो बड़ा खुश होते हैं लोग, लेकिन जब मैं किसी के घर में जाता हूँ तो उदास होते हैं। और मतलब मैं भी कितना कुछ सिखाता हूँ उनको, कितनी मैं सीख देता हूँ उनको, वो मेरी वैल्यू नहीं करते, मुझे देख के दरवाजा बंद कर लेते हैं। तो दुख कहता है कि मैं तो अब इनके दरवाजे तोड़ के जाऊंगा अंदर। तो कहने का मतलब यह, जब दुख आए ना तो उसको भी बिठाओ और उसको बोलो कि भाई ठीक है अब तू, जब वो जाने लगे तो थोड़ा और रोको और उसकी भी उतनी इज्जत करो जितनी सुख की करते हो। तो बैलेंस्ड रहती है लाइफ। क्या बात है, अर्बन पोएट लिविंग टू द नेम। And with that, we will take your leave. We will come back next week with a brand new episode. Until then, keep watching Men's Locker Room.